ऐसे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। प्रमोशन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं। बात सुनिए, चिल्लाई में चिल्लाने से प्रमोशन करते हैं। हाँ, चिल्लाऊंगा। एक बार सनातन को गाली देते हैं, प्रमोशन करवा देते हैं। एक मिनट, देखिए, अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसको लिए क्या करें? अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें। अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं। 2-4 चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको छोड़ के भाग जाएगा कांग्रेस के साथ। अब अपनी सोचिए, क्योंकि अपीजमेंट की लड़ाई में, रेस में कांग्रेस सबसे आगे निकल रही है। कहने को भारत जोड़ो, हारे तो भारत तोड़ो, मतलब मोहब्बत की दुकान में सिर्फ बंटवारे का सामान मिलता है क्या? कांग्रेस ने जोश में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जहां मध्य प्रदेश में हार के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन की बैठक से बाहर रहने का फैसला किया है। इसी पे जोरदार डिबेट। देश जानता है कि झूठे वादे और सच्चाई दोनों में फर्क क्या है, ईमानदारी से काम करना और देश के प्रति समर्पित होने में फर्क क्या है। इसलिए लोग कहते हैं अब कि मोदी है तो मुमकिन है। अनुराग भदौरिया, सबक आप लोगों के लिए भी है। अब पार्टी में जो नेता हैं जो नफरती ग्रंथ से लेकर रामचरितमानस को क्या क्या अपशब्द कहते हैं, आपको भी बुरा लगता है। आप भी मुझे ऑफ एयर कहते हैं कि गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि अब ये चीज़ आप लोग सबक लेंगे और एंटी हिंदू स्टेटमेंट तुष्टिकरण के चक्कर में आप लोगों को भी अवॉइड करनी होगी अगर मोदी को चैलेंज करना है, क्योंकि कांग्रेस के बस की तो है नहीं। अब आप भी देख रहे हैं, अब कहीं अखिलेश जी शायद संभवतः चुनौती दे सकते हैं, अब जो दे सकते हैं, है ना अनुराग भाई? देखिए, तो फिर आप लोग सबक लेंगे अब अनुराग भाई। देखिए, आपने बोला कि ऑफ एयर, मैं ऑन एयर ही बोलता हूँ कि हम इस बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर नफरत की राजनीति करती है। जनता ने उनको मैंडेट दिया है, इसके लिए बधाई। अब जनता की समस्या का भी ध्यान देना। आप मैंडेट तो जनता का ले लेते हो माहौल बना कि जाति धर्म की राजनीति को फैला के, और जनता हमेशा आपको मैंडेट देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो सकता है कि आप 1-2 बार 4 बार कई बार आदमी इस तरह के चुनाव जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा जीत पाएंगे, क्योंकि आप अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। जनता के मुद्दों पर तो आप बात करते नहीं, हाँ बोलते जरूर हो, महिला समस्या पे आप बोलते जरूर हो, लेकिन जब उनके साथ कोई समस्या होती है तो आप खड़े नहीं होते हो। आप किसान की बात करते जरूर हो चुनावी में, लेकिन जब किसान को दिक्कत होती है तब उनको बेचारों को धरना देना पड़ता है, तब आप उनके साथ नहीं होते हो। जहां तक कि आप बेरोजगारी और महंगाई की बात बोलता है, चुनाव जीतना अलग चीज है, मैंने भी रिसर्च कर रहा था, करना अलग चीज है। मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो ये अनुराग भाई के लिए है कि हम लोग ऐसे नेताओं के खिलाफ होते है ना। ये हेडलाइन पढ़िए कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन, विवादों के बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में किया बड़ा प्रमोशन। अनुराग भाई, मैं बोलूं, देखिए, तो सनातन को गाली देते हैं, आप प्रमोशन कर देते हैं। हमने पहले भी बोला और फिर बोलते हैं, और लगातार पार्टी ने ही बोला है कि हम ऐसे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। प्रमोशन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं। बात सुनिए, चिल्लाई में चिल्लाने से प्रमोशन करते हैं। हाँ, चिल्लाऊंगा। सनातन को गाली देते हैं, प्रमोशन करवा देते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या बनाया था उनको बताऊं मैं आपको? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त बनने वाले को क्या बताती है, या महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं उनके हत्यारे को क्या बताती है? आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में अगर कोई नफरत की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको बोला मैं खंडन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी खंडन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नफरत की राजनीति को खंडन नहीं करती है। मैंने हमेशा बोला समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। मंच से विकास की बात करते हैं, लेकिन आप विकास करते नहीं हो, ये दिक्कत की बात है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, जनता आपको मैंडेट देती है। आपसे बात अनुराग भाई, तो प्रमोशन गलत हुआ ना, सनातन को गाली मैं कह रहा हूं, सुन के लीजिए, मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन गलत या सही? मेरी बात सुनिए, हमने पहले आपको बोल दिया हम लोग ऐसी बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय होता है तो फिर वो क्यों नहीं बोलते? चलिए, मेरा सवाल सीधा सा है, किसानों के साथ अन्याय होता है तो क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि जनता आपको चुनेगी, जनता आपको मैंडेट देगी और जनता को आप कुछ नहीं दोगे, ये भी ठीक नहीं है। चलिए अजय भाई, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रमोशन हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो मैंने तो सामने निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन दिया गया था जब उन्होंने रामचरितमानस को गाली दी थी, नफरती ग्रंथ बताया था, प्रमोशन किया था। बहरहाल चलिए आप बोल लीजिए अजय भाई। देखिए, अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसको लिए क्या करेंगे? मतलब विकास की बात अभी भी ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। अरे भैया, बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं अनुराग जी? वोट देती है, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था इतना, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे हिंदुस्तान को बोलने की आपस में क्यों ऐसी बातें बीच में बोलेंगे? क्यों बीच में बोल रहे हो? सुन लो ना भाई, सब हिंदुस्तानी है, आप थोड़ा उनके बारे में सोचो। आप सुनते क्यों नहीं? आपको सुनने की नहीं बीमारी है, यही दिक्कत है। वन साइडेड आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, अपना बोलिए, आप सुन लो भी लो। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, आप सीनियर सिंपल कह रहा हूँ,
कि खुली आंखों वाले जो अंधे बन जाते हैं उनका आप क्या करिएगा। ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, हमने वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें। अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं। 2-4 चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में। $1 ट्रिलियन की कभी आपको विजन नहीं था। योगी जी के लगता भाषण आपने विधानसभा में नहीं सुना। सामने आपके अखिलेश यादव बैठे हुए थे, क्यों नहीं सोचा आपने ये $1 ट्रिलियन बनाया जरा इकोनॉमी को? वो तो आपसे कभी नहीं हुआ। और एक बात मैं बताता हूँ, ये धार्मिक तुष्टिकरण है ना, कांग्रेस आज क्यों जीती है टीआरएस वहाँ पे तेलंगाना में? अमन भाई जरा सोचिएगा, इसका विश्लेषण करिएगा जरा बैठ के। हम लोग तो कर रहे हैं। और जो पहला विश्लेषण सामने आया है कि जो मुसलमानों का वोट है 100% बीआरएस को छोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। ये कर्नाटका फिनोमिना हुआ है। तो कांग्रेस ने तो फिर प्रूफ किया कि वो मुसलमानों की पार्टी है। वो इस तुष्टिकरण के रेस में बीआरएस को उन्होंने हरा दिया। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको छोड़ के भाग जाएगा कांग्रेस के साथ। अब अपनी सोचिए, क्योंकि अपीजमेंट की लड़ाई में रेस में कांग्रेस सबसे आगे निकल रही है। पहले भी कांग्रेस नंबर 1 थी तुष्टिकरण में, आज भी है और आगे भी रहेगी। नंबर 1 है कांग्रेस। तो ये घंटी बजी है इंडी अलायंस में, लालू यादव में घंटी बजी होगी कि अगर कांग्रेस को नहीं देंगे 10-12 सीट, अगर छोड़ दिया तो मुसलमान हमको छोड़ के भागेगा। ये पैन इंडिया फिनोमिना होने जा रहा है। ये चिंता की घंटी आप लोग के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए, ये भाजपा के लिए घंटी नहीं है, क्योंकि हम बांट के राजनीति नहीं करते हैं। हमें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहनों का, माताओं का वोट मिला है। सारा गिना भी मुस्लिम बहुल 21 सीटें हम जीते हैं। कमाल है भाई, गिना रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट हमें मिला है। आपको हम काम बोलना से ले है, रहे गिना क्यों रहे हैं, हो? हम बांट के क्योंकि नहीं ले आपके रहे जहन हैं, में हम है, डर इसलिए दिखा के आप वोट बोल नहीं रहे ले हो। रहे हैं, कमाल है हम भाई। शफीकुर रहमान भट्ट नहीं है। छोड़िए, वो तो मैं कांग्रेस को ही बताना चाह रहा क्या, था। क्या, जब क्या? मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव हो रहा था और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ और भी सारी पार्टियां थी, समाजवादी भी थी। समाजवादी चूंकि हमेशा से 2003 में समाजवादी वहाँ 12 सीटें जीती थी, उसके पहले 8 सीटें जीती थी। तो लगातार समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है। तो हम जो सीटें मांग रहे थे कि चलो मिलके लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को शायद ये पसंद ही नहीं है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाने के उनकी मंशा ही नहीं समझ में आई। अगर उनकी मंशा होती तो शायद हमारे साथ मिलकर लड़ते। तब उनको ये जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह का उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट देने से मना किया, तो मैंने वही उनको बताया कि कमलनाथ जी को शायद अभी समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव जी कौन है। अच्छा, मतलब आप जीतते तो, अगर आप साथ में लड़ते तो आप मध्य प्रदेश जिता देते कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रहे थे आप? बात सीट की नहीं होती। चलिए 5 सवाल तो पूरा होने दीजिए। 71 सीटों पे, 71 सीटों। एक मिनट, जो सीटें कितनी मांग रहे थे आप? हमने सीटें उनसे बोली थी मुझे आप 8-10 सीटें दे दो। ठीक है, आप एक मिनट आप शांत रहिए। 8-10 आपको मिल गई तो ये 66 की 76 हो जाती शायद। तो आप कहां से जिता दे? आपके साथ लड़ने ना लड़ने से कुछ फर्क पड़ता? 150 सीटें होती, चूंकि सभी लोग प्रचार में होते, सभी समाजवादी संगठन, समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि समाजवादी पार्टी जमीन पे है, वो जमीन पे काम करती है। तो जब जमीन, जैसे आपने घोषी में देखा, नहीं घोषी में आपने देखा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका जमीन पे रहने का है। आपने देखा होगा घोषी में उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 45,000 वोट से बाई इलेक्शन वहां पे जीती, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी हमने हराया। 22 में भी यूपी में दिखा था। अब देखिए, जब अगर आप बात करेंगे 2012 की, तो कांग्रेस को हमने 100 सीटें दी थी। ये हमारा दिल बड़ा था, क्योंकि हम बड़े दिल से गठबंधन करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें दी थी। तो ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती थी। जब 2012 में आपका उत्तर प्रदेश में इतना खास नहीं था, हमने 100 सीटें दी थी विधानसभा में, तो आप मुझे सीट देते तो शायद आज रिजल्ट दूसरा होता है। और एक लास्ट बात, अभी केंद्रीय मंत्री सुनो, केंद्रीय मंत्री इतने मंजे हुए राजनेता, आपको लग रहा है आपके लड़ने से नतीजा पलट जाता है? केंद्रीय मंत्री जी अभी कह रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी समाज से आते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, यही तो हम कह रहे हैं कि आप जाति धर्म की राजनीति पे तो आपको विश्वास है, और आप कहते हो हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। आप बात मंच पे कुछ अलग कर रहे थे, अभी कुछ आप अलग बोल रहे थे। तो आप भी मानिए ना कि हम जो जाति जनगणना की बात कर रहे हो सही कर रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पे हैं, कोई अलग रास्ते पे तो है नहीं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, कहते हैं ना अनुराग भाई। ये कास्ट सेंसस या जातिगत या बंटवारे वाली पॉलिटिक्स करने वालों को हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों ने करारा जवाब दिया। आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं? अरे आप फिर स्टूडियो में बैठकर जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जब तक आप नहीं जानेंगे अभी देखिए ना क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का। सामाजिक, आप ये नहीं कह सकते। हम देखो ये चीज बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम आज भी मांग में रहेगी, और जिस तरह से अग्निवीर की बात है वो भी डिमांड में रहेगा कि अग्निवीर आपने जो किया वो भी गलत है। अच्छा, ट्वीट क्या था एक बार कमरुल भाई से पूछ लेते हैं, क्या ट्वीट था आपका? कि अखिलेश का मतलब अब समझ आ गया होगा कांग्रेस को, ये था ना अनुराग? समाजवादी पार्टी की तो लुटिया डूब गई। अच्छा देखिए, एक ही मोहल्ले के दो दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, एक मोहल्ला इसलिए कहा चूंकि INDIA का मसला है, आपस में ठन गई, रार हो गई, कहा देख लेंगे तुमको। बोले हैसियत हो तो देख लेना, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, नहीं हो तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है। वही स्थिति हो गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश,
तो अखिलेश यादव और उनके राजनीतिक शिष्यों ने कहा कि इनको हैसियत बता देंगे, मध्य प्रदेश में सपा के बिना सरकार नहीं बन सकती। चलो जी, वहां नतीजा आया, पता नहीं कौन सी सायत में, कौन से मुहूर्त में नतीजा आया। कांग्रेस हारी, ध्वस्तीभूत हो गई। इतनी बुरी पराजय कभी सोचा नहीं होगा कांग्रेस ने भी। लेकिन अगर सपा साथ भी लड़ती तो भी कांग्रेस जीत नहीं सकती थी। इसलिए कांग्रेस के पराजय में अखिलेश जी का योगदान नहीं रहा। और अखिलेश जी की पार्टी की स्थिति ये कि आधा फीसदी वोट भी नहीं मिला। कितना? आधा फीसदी भी वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में उम्मीदवार 70 में एक कम लड़ाया था, अंग्रेजी में 69। जिस छतरपुर में अखिलेश जी ने खुद पूरी ताकत झोंक दी थी, उस छतरपुर में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 1000 वोट मिला। 1100 भी मिलता तो शुभ शगुन होता, 1000 वोट मिला। बताइए, अखिलेश जी इतना संघर्ष किए तो 1000 वोट आया। और मान लीजिए अखिलेश जी संघर्ष न करते तो क्या होता? कि नतीजों ने बहुतों की भी नीयत भी साफ कर दिया। मतलब पता लग गया कि 140 करोड़ भारतीयों को कि कहने को भारत जोड़ो, हारे तो भारत तोड़ो। मतलब मोहब्बत की दुकान में सिर्फ बंटवारे का सामान मिलता है क्या? डीएनए में है, उनकी जीन में है। आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी तो साउथ गई थी लड़ने के लिए। उस वक्त नारा देते थे लोग, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। उस वक्त भी ये डिवीजन था। ये डिवीजन अब कंटिन्यू करते करते राहुल गांधी जब अमेठी हार गए तो उन्होंने क्या भाषण दिया कि साउथ के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूं। तो क्या मतलब नॉर्थ इंडिया के सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं? ये डीएनए में है। ये लोगों को बांटने की कोशिश करना, साउथ से स्ट्रेंथन करना। कांग्रेस के दिमाग में हमेशा चलता है कि जब भी हमें नॉर्थ हराता है तो हमें साउथ बचाता है। तो अब नॉर्थ से तो साफ हो गए तो थोड़ा साउथ ही को स्ट्रेंथन कर लो। लेकिन ये भूल जाती है कांग्रेस पार्टी की पिछले चुनाव में कर्नाटका में साफ हो गए थे, इस बार भी साफ करेंगे। और जिस ढंग से हमने तेलंगाना में प्रदर्शन किया है, लोकसभा चुनाव में आने दीजिए, पता चल जाएगा कितनी हैसियत है। लेकिन ये डिविजिव पॉलिटिक्स करने की कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस का पहला काम अल्पसंख्यकों का ध्यान देना है। इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। ये सब क्या है? ये सब देश को बांटने की, मतलब खुले नंगी कोशिश है ये देश को बांटने की। 6 तारीख को बैठक बुलाई गई है, बुधवार को, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दिल्ली में। उस बैठक पर निगाह देश भर की रहेगी। इतनी बड़ी पराजय के बाद कांग्रेस अपने क्षेत्रीय दलों, अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों के साथ पहली बार बैठेगी। इधर भी शिकवे, उधर भी शिकवे, इधर भी गुबार, उधर भी गुबार। देखिए क्या होता है बुधवार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हैरान करने वाली जीत से विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार पैदा कर दी। गठबंधन की 6 दिसंबर को कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इनमें आने से इनकार कर दिया है। ममता का कहना है कि यह हार जनता की नहीं बल्कि कांग्रेस की है। बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति सही नहीं थी। उसने सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं की और उसी का नतीजा हुआ कि करारी हार मिली। टीएमसी का कहना है कि उसे मीटिंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली है। इसके बाद यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी मीटिंग में ना जाए। ममता बनर्जी पहले भी इस गठबंधन को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं रही है। वह पहले भी कहती रही है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को अहमियत देना चाहिए और जहां उनकी ताकत अधिक है उन्हें ही वहां ज्यादा सीटें मिले। ऐसी ही राय अखिलेश यादव भी रखते हैं। अब इन नतीजों से अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की नाराजगी को और भी बढ़ा दिया है। जेडीयू ने यह साफ कहा था कि 2024 के लिए भरोसेमंद नेता की जरूरत है। माना जा रहा है कि जेडीयू ने यह बात राहुल गांधी के लिए कही थी। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद खड़गे को इंडिया गठबंधन भी याद आई। उन्होंने कहा कि हमें इस हार से हताश हुए बगैर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ दोगुनी जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ऐसी नीतियों के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल इंडिया गठबंधन को कहां तक सफल बना पाते। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।